मेरे सभी फ्रेंड्स को, मेरे सभी बुज़ुर्गों को, मेरे सभी स्टूडेंट्स को हर्षु शर्मा की प्यार भरी नमस्कार। जिज्ञासा आपकी प्रोग्राम में आज मैं टीनेजर्स एंड देयर लव लाइफ ये एपिसोड लेकर आपके साथ रूबरू हो रही हूँ। आज की मेरी जो बातचीत है वो मेरे स्टूडेंट्स के साथ है, मेरे टीनेजर्स के साथ है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था जब चैनल स्टार्ट किया था कि मेरा जो माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हल्की फुल्की बातचीत है, कुछ भी नहीं है। हल्की फुल्की बातचीत रोज़ सुनो, डेली सुनो, वीडियो सुनो। इन वीडियोस को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लो। ये बातचीत सुनते 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 ही एक एग्जांपल है ना, कहते हैं कि एक पत्थर के ऊपर अगर डेली आप रस्सी से घिसावट करते हो तो वो पत्थर भी क्या होता है, वहाँ पे रस्सी अपना निशान छोड़ देती है। तो बड़ी हल्की फुल्की मेरी बातचीत है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करती हूँ। कोई मेरे टेक्निकल वर्ड्स नहीं है, सिंपल फंडा है मेरा, बातचीत करो। और जब आपको इन वीडियोस का टेस्ट बैठना शुरू हो जाए आपके अंदर, आपको खुद अगर मन आए आज वीडियो आई है, आज किस टॉपिक पे आई है, आज हम टाइम निकाल के सुनेंगे, आज टाइम नहीं निकाला तो माइंड में रहना चाहिए कि नहीं वीडियो आई हुई है, हमने सुननी है। तो अगर अभी वीडियोस पे कितने कितने लोग जिनको जो देख रहे हैं, मेरे लिए बहुत हैं कि वो लोग सुन रहे हैं डेली रूटीन में। उनका एक रूटीन बन रहा है कि वो इंटरेस्ट से देखते हैं। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, लेकिन जितने भी लोग, थोड़े लोग सुन रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं उनका एक इंटरेस्ट बन रहा है और मुझे खुशी हो रही है कि वो लोग एक रूटीन में आ रहे हैं मेरे साथ। तो आज का जो मेरा चर्चा का विषय है मेरे स्टूडेंट्स के साथ है कि बेटा, सबसे पहले मैं आपको एक 2 लाइन्स में सुनाना चाहूँगी, उसका मीनिंग भी बताती हूँ। हमने संस्कृत में अपने बचपन में एक बार सूक्तियाँ होती थी, उसमें हमने बड़ा अच्छा एक हमें सूक्ति पढ़ाई गई थी। विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, सुखार्थी चेत त्यजेत विद्या, विद्यार्थी कुतो सुखम, सुखार्थी कुतो विद्या। इसका मीनिंग मैं आपको बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ कि कहते विद्यार्थी को सारे सुखों का त्याग कर देना चाहिए। अगर आप विद्या पाना चाहते हो तो आपको सब सुखों का त्याग कर देना चाहिए। और अगर आप सुख की चाह रखते हो तो फिर विद्या नहीं पा सकते, फिर आप विद्या को छोड़ दो। अगर आप विद्या की चाह रखते हो तो आपको सुख छोड़ना पड़ेगा, और अगर आप सुख की चाह रखते हो तो आपको विद्या को छोड़ना पड़ेगा। दोनों में से एक चीज ही चल सकती है एट ए टाइम। विद्यार्थी को सुख कहाँ और सुखार्थी को विद्या कहाँ। सुख की चाह रखने वाले को विद्या कहाँ और विद्या की चाह रखने वाले को सुख कहाँ। ये लाइंस मैंने आपको इसलिए सुनाई कि जो स्टूडेंट लाइफ है, जब आप पढ़ रहे हो, जब आप नॉलेज लेने के लिए, खैर सारी उम्र कम पड़ती है, अंतिम सांस तक इंसान सीखता है, लेकिन जब आप प्रॉपर तरीके से ज्ञान ले रहे हो उस टाइम बुक्स आपका जो है एक बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए। बुक्स के साथ ही आपने खाना है, बुक्स के साथ ही आपने सोना है, बुक्स के साथ ही आपने बातें करनी है, बुक्स के साथ ही आपने अपना जो है एंजॉयमेंट फील करना है। तभी कल आप अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लायक बन पाओगे। जो मेहनत करते हैं वही स्टूडेंट्स आगे निकलते हैं। तो आज अपनी सोसाइटी में जैसे हम देख रहे हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही चल गया है, बॉयफ्रेंड्स बन रहे हैं, गर्लफ्रेंड्स बन रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फिर 4 दिन के बाद इनका ब्रेकअप हो जाता है।
फिर उनको समझ नहीं आती, फिर रोते हैं। जितने कैफेटेरियाज में देखो, जितने ग्रुप्स बैठे हैं ये टीनेजर्स के, जो डिस्कशन चल रही है ये ब्रेकअप्स के ऊपर या नई फ्रेंडशिप्स के ऊपर, यही टॉपिक होता है इनका। तो बच्चा, आपने कभी ये सोचा कि आपके जो आप जो ये नई चीज़ें जो आप अपने अंदर डेवलप कर रहे हो, कि ये मेरी गर्लफ्रेंड हो गई, ये सोसाइटी में कुछ देखा है कि कुछ ये चीज़ें भी बहुत आ गई हैं कि अगर किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है या किसी के अगर बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसको लल्लू बोलते हैं, लल्लू। और इसकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, एक मतलब एक वो क्या बोलते हैं, एक स्टेटस इशू बन गया है कि नहीं नहीं, इसके पास तो 4 गर्लफ्रेंड्स हैं, इसके पास तो मेरी 10 रह चुकी हैं। और अपनी बड़ी शान से बच्चे बोलते हैं, ये बड़ी शान से डिस्कस करते हैं। और अगर कोई संस्कारी बच्चा जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं भी है, या जो अपने पेरेंट्स के संस्कारों पर चल रहा है, जिसको पता है कि माँ बाप कितनी मेहनत से मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे पहले अपनी स्टडी पे फिर अपने करियर पे फोकस करना है, तो ऐसे बच्चों को हमारी सोसाइटी में लल्लू करार दे दिया गया है, लल्लू डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसे लल्लू जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को मैं फिर नमस्कार करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ, उनको मैं पूरी रिस्पेक्ट अपने यहाँ पर शो कर रही हूँ कि उन्होंने कम से कम ऐसे लल्लू पैदा किए हैं जिनकी वजह से हमारी सोसाइटी में संस्कार आज भी जीवित हैं। बच्चे, आप लल्लू, अगर आप इन पचड़ों में नहीं पड़े तो आप लल्लू नहीं हो। आप हमारी जो सोसाइटी के एक मतलब संस्कारों को जीवित रखने वाले एक ऐसे नींव पत्थर हो जिनकी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादा जो हमारी संख्या है वो ऐसे बच्चों की है जो मतलब फूडबाजी वाली ज़िंदगी जीना पसंद कर रहे हैं आजकल के टाइम में। 20 साल से नीचे वाला बच्चा क्या समझ है उसको, जो अपनी रोटी खुद नहीं अभी कमा सकता, वो भी लव अफेयर इन चक्रों में बच्चे पढ़ रहे हैं, किसके ऐश कर रहे हैं, अंदर बाहर आ जा रहे हैं, घूम घुमा रहे हैं, बाहर इंजॉय कर रहे हैं, करवा रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं एक दूसरे को, गिव एंड टेक हो रहा है। इसको प्यार कहते हो आप? इस एज में आपकी स्टूडेंट लाइफ में बेटा, मैं आपको बताती हूँ कि ये आप ऐसा क्यों फील करते हो। आपको जैसे गर्ल्स हैं उनको बॉयज़ की ओर अट्रैक्शन हो रही है, या जो बॉयज़ हैं उनको गर्ल्स की ओर अट्रैक्शन हो रही है, किस वजह से हो रही है कि 10th में आपने सब ने पढ़ा है, 10th की साइंस आपने सब ने पढ़ी है, कितना अच्छी तरह से उसमें क्लियर आपको समझाया हुआ है कि जब हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, जब हमारी हम ग्रोथ की स्टेज पर हैं, 10-12 साल की एज से ऊपर जैसे हम जा रहे हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे वो बॉयज़ हैं, हमारे इंटरनल बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि जब ग्रोथ पर हैं तो हमारे अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। ऐसे चेंजेस होने के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान, अपने से ऑपोजिट सेक्स की ओर अट्रैक्शन होना नेचुरल है। ये नेचुरल है। कोई यहाँ पे इस धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं जना ही नहीं आज तक जिसको जो स्टेज से ना गुजरा हो। जो चीज़ प्रोसेस अंदर, अब देखो जैसे अब बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, उनके अंदर या बाहर जो भी ग्रोथ की वजह से जो चेंजेस आ रही हैं, तो हम चलने दे रहे हैं जैसे चल रही हैं, है ना। जो चीज़ें आ रही हैं वो तो हमें उसको एक्सेप्ट करना है क्योंकि हमारी बॉडी के साथ चल रहा है। तो ये जो फीलिंग है, ऐसी फीलिंग आना भी ये नेचुरल है। इस फीलिंग को हम लव का नाम नहीं दे सकते, जस्ट ये एक अट्रैक्शन है। इस एज में जब हमारे अंदर हार्मोनिकल चेंजेस हो रहे हैं, ये एक सिर्फ एक अट्रैक्शन है और ये नेचुरल है और सबके साथ होती है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें कूद ही पड़ना है। आपको उस टाइम में सब अच्छे लगेंगे। अगर कोई लड़की है तो उसको उस लड़के का ये चीज़ अच्छी लग गई, वो अच्छा लग गया, दूसरे लड़के में कुछ अच्छा लग गया, कुछ अच्छा लग गया। ये प्यार थोड़ी है, इसको हम प्यार कहते हैं, प्यार नहीं है। इसमें है कि ऑपोजिट जो सेक्स हैं वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं। और जैसे प्रोसेस चल रहा है, कहते हैं दिल को कोई अच्छा लगता है, उसमें कोई गुनाह नहीं, कभी कोई गुनाह नहीं है। लेकिन वो फीलिंग है वो वहीं तक रहनी चाहिए, वो फीलिंग वहीं तक रहे। हाँ, किसी की आपको क्वालिटी सामने दिख के उभर कर सामने दिखती हैं, इस चेंजेस हो रही हैं उसमें, उस दौरान आपको ये चीज़ें उभर कर, दूसरे की जो अपोजिट सेक्स की चीज़ें उभर कर सामने दिखेंगी। किसी की आइज़ बहुत अच्छी लगेंगी, किसी का आपको बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगेगा, किसी की आपको स्माइल बहुत अच्छी लगेगी, किसी का आपको वे ऑफ टॉक बहुत अच्छा लगेगा।
तो ये स्वाभाविक है। इसको भी एक नेचर की देन समझकर इन चीज़ों को चलने दो जैसे जैसे चल रहा है। डोंट टेक इट सो सीरियस कि आपको लगे कि नहीं अब मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकता, इसको ये आप ना तो आपकी एज है, आपको उस टाइम में मैं भी नेक्स्ट अपने आगे बताऊंगी कि अगर आपको लगता है कि आप जो आपका किसी साथ अफेयर है या आप किसी के साथ प्यार में पड़ गए हो, मैं आपको पूरा बताऊंगी, आप उसको एनालाइज करना कि क्या सच्चाई में आपके साथ ये फीलिंग्स हैं ऐसी। स्टूडेंट लाइफ में आपको जो पूरा अपना फोकस रखना है अपनी स्टडीज़ के ऊपर ही रखना है। बाकी ग्रोथ हो रही है, आप बच्ची से लड़की बन रहे हो, आप बच्चा से एक बेबी बॉय से आप आगे अगर ग्रोथ में जा रहे हो, आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो चलने दो, वो नेचर अपना काम कर रही है। लेकिन आप जो अपनी जो स्टडीज़ की का जो आपका टाइम है, आप अपना काम करते जाओ। और अब मैं आपको पहले बताऊं कि लव अफेयर, लव क्या है। इंग्लिश में लव है, हिंदी में उसको प्रेम बोलते हैं। प्रेम जो है वर्ड, ये संस्कृत का वर्ड है परम। परम परम मीन्स हाई लेवल की फीलिंग। कि जब हमें किसी के लिए इतनी हाई लेवल की फीलिंग हमारे मन में किसी के प्रति आए कि हमें और कुछ अच्छा ना लगे, हमें और कुछ अच्छा ना लगे, तो वो जो फीलिंग है उसको प्रेम का नाम दिया गया है। अब प्रेम जो है, प्यार जो है वो हर रिश्ते में होता है, हर, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता है, मदर फादर का रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, फ्रेंड्स का रिश्ता है, माँ बच्चे का रिश्ता है, हर रिश्ते में प्यार है, हर रिश्ते में प्यार होता है। प्यार करने का वक्त, सही वक्त क्या है? प्यार, वैसे कहते हैं प्यार हो जाता है, प्यार जो है कहते हैं प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। लेकिन होशो हवास में इतनी होश में होना चाहिए कि आप एज के किस पड़ाव पर हो। बच्चा, मैं कभी मना नहीं करूंगी कि नहीं प्यार होना ही नहीं चाहिए या आपको प्यार करने का हक नहीं है। इस दुनिया में सबको प्यार करने का हक है, पक्षियों से लेकर जानवरों से लेकर हम तो फिर इंसान हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, हमारे अंदर दिमाग है। लेकिन हर चीज़ टाइम पर अगर हो तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अगर किसी के साथ लगाव हो भी गया, फिर भी अपना फोकस आपका सामने होना चाहिए कि आपकी प्रेफरेंस जो है, आपकी स्टूडेंट लाइफ में आपकी प्रेफरेंस जो है सिर्फ आपकी स्टडीज़ की ओर होनी चाहिए। कहीं अगर लगाव लगा, रखो, मन में रखो, पाँव पर खड़े हो जाओ, अच्छी तरह सेटल हो जाओ। मुझे नहीं लगता आजकल पेरेंट्स भी इतने एडवांस हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में सेटल हो गए हो, अगर आप अपने पेरेंट्स को कोई अपनी इच्छा बता रहे हो तो कि पेरेंट्स आपके साथ अग्री ना करें। मुझे नहीं लगता, बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं। लेकिन जब बच्चा अपना सेटल हो गया लाइफ में, फिर पेरेंट्स को आगे कोई कंप्लेंट शिकायत ही नहीं रहती किसी तरह की, क्यों? बच्चा अपना सही निकल गया, सही रास्ता पकड़ लिया हुआ है बच्चे ने। पहला आपका फोकस जो है, आप उसने अपने मंजिल पा ली, एजुकेशन पूरी हो गई, करियर में आप अगर अपना सेटल हो गए हो, तो फिर आपका सेकंड नंबर पर जो है, आप अगर आपके लिए अगर आपके मन में किसी के लिए अगर चाह है, लगन है, फिर आप आगे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर पूरा निभा सकते हो। तो आज कई बार बच्चों में ये भी डिस्कशन होती होगी कि अरे ब्रेकअप हो गया, मेरी क्या गलती थी, मैंने तो उसको अपना 100% दिया, इतना किया उतना किया, फिर सुनाना एक दूसरे को डिस्कस करते हैं, उसने मुझे इतना दिया था, मैंने उसको इतना दिया। मतलब ये चीज़ें चलती हैं आजकल के जो रिलेशंस हैं, आजकल के जो ये रिश्ते रह गए हैं सिर्फ गिव एंड टेक के ऊपर। 4 दिन फ्रेंडशिप को नहीं होते, रिलेशन नहीं होता और हम बिस्तर हो जाते हो तुम, फिर कुकर्म हो गए, उसके बाद में
कोई अगर नया जीव आ गया, इतना आपने बड़ा कांड कर दिया, जीव आ गया, फिर आजकल के बच्चों की, आजकल के ऐसे काम करने वालों की हिम्मत देखो, फिर आप बच्चों को इधर उधर फेंक रहे हो। ये मेरे आंखों देखा और कानों सुना, मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है। मैंने छोटी बेटी एक अडॉप्ट की है। जिस दिन इसको हम लेने गए वहाँ पर बख्शीनगर हॉस्पिटल लेने गए, तो मुझे उस दिन जो मेरे साथ जो पेरेंट्स गए थे, मुझे उन्होंने बताया, कहते मैडम 2 दिन पहले यहाँ पे कूड़े के ढेर में यहाँ पे किसी ने बच्ची फेंकी हुई है यहाँ पे। कहते लेकिन उस हॉस्पिटल की किसी जो डॉक्टर ने ही, कहते उस बच्ची को लिया, उसको सारा वॉश किया, उन्होंने आगे बच्ची रखी है वो। और ऐसे तो आजकल सोशल मीडिया पे भी कितनी चीज़ आते हैं। अगर आप किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो कहाँ से पढ़कर आए हो आप कि ऐसे कुकर्म करके आपको, आप तो परमात्मा से भी अपने आप को ऊपर समझने शुरू हो गए कि आपको किसी को जन्म देने का भी हक है, आपको उसको मार देने, ख़त्म करने का भी हक है, आपको उसको लिफाफों में बंद करके उस जो न्यूली बॉर्न 2 दिन का, 1 दिन का, 2 घंटे का जो बच्चा है, उसको कभी कहीं फेंक रहे हो, कभी कहीं उसको किसी तरह मुंह दबा के उसको ख़त्म कर रहे हो। ये प्यार का कौन सा रूप है? कातिल बने हुए हो तुम लोग। मुझे बहुत बहुत हो रहा है ये, अक्सर, अब बहुत अक्सर ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। ये कौन सा, ये हमारी जो जनरेशन है, ये जो हमारे टीनेजर्स हैं, ये कौन सा लव है, कौन सा ये कौन सा प्यार को आप अंजाम दे रहे हो? कोई काम अगर आप कर रहे हो, कि आप अगर इतने गट्स कर रखते हो, घर वालों से चोरी जाकर अगर आप दूसरे के साथ बेड शेयर कर रहे हो, यहाँ तक आप पहुँच गए हो, तो आगे इतने गट्स क्यों नहीं कि अगर एक आपकी इतनी बड़ी गलती की वजह से अगर कोई न्यू कमर आ गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए क्यों नहीं भाई? ये छोटी छोटी बातें जो हैं अगर उठाई जाएं, और इसके लिए मैं अब ये कहूँ, मैं टीनेजर्स को भी क्या, इनको स्टूडेंट्स को या टीनेजर्स को क्या कह सकती हूँ कि जब आप कुछ कर रहे हो तो वो प्यार है, प्यार है, प्यार है। जब प्यार का रिजल्ट ऐसे आ गया बेटाइम में, बिना वक्त के, फिर उस टाइम समझते हो कि इसको समेटना कहाँ पे है। इतना बड़ा भारी दोष लेकर आप लाइफ में कहाँ कहाँ कैसे जी पाओगे?